हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सुनैना, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेमन, हेलो, हेलो, ओके क्लास, अगर आप लोग को आप लोगों ने लिटरेचर रिव्यू लिखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। अदरवाइज़ मैं साथ साथ जो है, जिन लोगों ने मुझे सबा ताहिर के ग्रुप ने मुझे जो है लिटरेचर रिव्यू भी सेंड किया है, मैं वो साथ में देख रही हूँ, ठीक है। और आप लोगों ने जो भी इससे लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड या अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लो। किसी को आवाज नहीं आ रही।
ये इस्लामी को क्लास कभी बता दिया आपके पास में वो पड़ी है एंट्री ठीक है वो आपकी टेबल पे जी उधर वो आगे वाली वाइट वाइट वाली मैं यूज कर रही हूँ, चाहिए आपको? नहीं कोई है आपके पास एक्स्ट्रा नहीं मैं ले आती हूँ, आपने लेनी तो ले लें, चल रही है ये। आपकी टेबल पे पड़ी है नहीं आप ये ले लें सर, मैं नहीं यूज कर रही थी क्योंकि मेरा वो है ना लिटरेचर अच्छा ठीक है फिर तो काम से हो थैंक यू तीसरी में लगा रहा हूं बता दीजिए। नहीं सर उस सिस्टम में मैंने लेक्चर लिया, आवाज नहीं आ रही थी। जिसमें जाम है बैठा हाँ जी उधर सामने से ले लें।
हेलो क्लास, आवाज सुनाई दे रही है? सबा आप सुन रहे हो? हेलो हेलो सबा आपको आवाज आ रही है? ओके सबा, मैंने आपका जो है वो चेक किया है, लिटरेचर रिव्यू। उसमें जो है जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ जहाँ से आपने स्टार्ट किया है ना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, उसमें जैसे अब सेवरल वेरियस पब्लिकेशंस हैव एड्रेस्ड द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन मेंटल हेल्थ, ये भी ठीक है। जस्ट आपने जैसे ये लिखा है ना कि जैसे टू ऑफ, मतलब आपने टू स्टडीज को कंपेयर करके लिखा है, ये बात बस नहीं लिखे, बाकी आगे से सारा ठीक है। ठीक है, यहाँ तक भी ये बात ठीक है। जैसे आपने जस्ट ये लिखा है कि पेंडेमिक्स हैव यूजुअली देयर इम्पैक्ट ऑन जनरल पॉपुलेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन लिटरेचर रिव्यू ऑफ प्रीवियस आउटब्रेक्स एंड पेंडेमिक्स, यहाँ तक लिख लें। आगे जो आपने लिखा है ना, टू ऑफ दीज पेपर्स एग्जामिन, ये ना लिखें बस, इसके बाद ठीक है। जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा मुझे इशू लगा है, बाकी जैसे आपने लिखा है ठीक है। उसके बाद जैसे आपने बिल्कुल एंड किया है, देयर इज़ अ डायर नीड फॉर गवर्नमेंट्स टू टेक मेजर्स एंड मेक पॉलिसीज टू कोप अप विद द एडवर्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द आउटब्रेक। ठीक है, तो आपने इंटर से ये एंड बहुत अच्छा किया है कि जैसे अब हमने अपनी वर्थ दी है ना, आपने अपने टॉपिक को वर्थ दी है, तो एंड जो है आपने स्टार्ट जैसे किया, अब एंड आपका स्टार्ट से ज़्यादा एंड अच्छा है ना, कि जैसे एंड आपने करना है, एंड पर हमेशा आपने वो बताना है जो गैप है। ठीक है, आपने गैप वो है जो आप कर रहे हो, आप जो स्टडी कर रहे हो, आपने उससे रिलेटेड गैप बताना है कि ऑल्दो के मतलब बहुत से मेयर्स प्रेजेंट हैं या जो भी है, बट गवर्नमेंट को आपने लिखा है कि जैसे गवर्नमेंट को मेयर्स लेने की ज़रूरत है। ठीक है, डिफरेंट पॉलिसीज़ वगैरह की कि इनसे हम कोप कर सकें, इन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को जो है रिमूव कर सके। ठीक है, तो ये ठीक है आपका। ये कितने पेजेस हैं आपके? 4 पेजेस टोटल हैं, तो फॉर्मेट आपने 12 भी रखा हुआ है, तो इससे अगर हम अच्छा जब हमने चैप्टर स्टार्ट करना है ना, तो उसके नीचे से नहीं करना, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका होगा, मैं आगे कर रही हूँ, देख रही हूँ, तो आपके 5 पेजेस बन गए हैं, मतलब 2 आपके हो गए इंट्रोडक्शन के और 3 जो हैं लिटरेचर रिव्यू के हैं। ठीक है सबा, आपका ये ठीक है, सही है। जो जस्ट फर्स्ट पैराग्राफ का है वो आप उसे देख लें, क्योंकि आपने ऐसे नहीं करना कि 2 स्टडीज़ को कर रहा है कि एक स्टडी ये बता रही है, जस्ट अपने टॉपिक पे ही बात करें कि साइंटिस्ट ने ये बात कही है। वन ऑफ दीज पेपर्स नहीं लिखना, बस उस ऑथर का नाम लिख के कह दें कि उसने ये कहा है। कहाँ से एरोप्लेन गुजरा है सबा?
ओके सब अच्छा वर्ता आप ऐसा करो कि कोई भी ना वर्ता स्टार्ट भी आप किसी भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि किसी भी टॉपिक पर जैसे अच्छा आप ऐसा करें कोई मुझे ना अपना ईमेल एड्रेस कर दे सेंड ठीक है तो मेरे पास जैसे एक दो जस्ट पेपर्स पड़े हैं लिटरेचर रिव्यू लिखने वाले वो मेरे अपने ही हैं ठीक है तो मैं आपको सेंड कर दूँगी जस्ट आप ये देख के ना स्टार्ट कर लें उसे सबको पता चल जाएगा ना या फिर मैं उसकी अच्छा मैं उसे पीडीएफ में करके ना आप लोग को सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दूँगी ठीक है उसमें ये होगा कि जितने भी पेजेस हैं मैं अभी सर्च अभी करती हूँ साथ में ना ग्रुप में देखना आप लोग ठीक है ओके तो आप फिर उनको बताते हो कि हमें इस तरह से हमारे पास कितनी कैसे जाती है ये दुनिया ये चल रहा है आसमान में तो वो ये भी कहते हैं कि बाहर तो कोई नहीं रहता तो ये मैं आपको ये सिर्फ ये बताऊँ कि आपका कल्चर डेवलप्स के पढ़े लिखों में और लिटरेट पीपल के दरमियान जो है ना ये डिफरेंसेस ठीक है कि इलनेस और कोई पेंडेमिक है उसको किस तरह से हो सकता है Plants tend to be found in wellness जब मैं क्लास आपको ये बात बताऊँ वो लोग जो हमारी क्लासेस में उनकी जब उनके पास रिजेक्ट मैं अगर आपको क्लास वो जो बच्चे जो बिल्कुल सोच रहे हैं कि हम यूएचएस को पास कर रहे हैं तो आपकी जब तक इंटरनेट ट्रांसलेट अगर खराब होगी तो मैं आपको बता दूँ और कंट्रीज में वो दिखाने के काबिल भी नहीं ये मेरा मैसेज बेशक मैं ये करने की सबको आपके लिए यूएचएस एग्जाम क्लियर करना सिर्फ जरूरी नहीं है इंटरनेट ट्रांसलेट को भी आपने ठीक है practitioners and remedies writing is a natural extension of the culturally diverse concept of the definitions of the health. मुझे कोई में से रिलेटेड स्टूडेंट हेल्थ एंड इलनेस की डेफिनेशन बता सकते हैं रेशा आप मुझे हेल्थ डेफिनेशन बताने के और बी देखना कि इलनेस की जल्दी से प्लान करना illness or disease to be different. And Aksha is an illness. This is illness. Okay. This is illness. And brings me and
nurses must be able to relate the care and treatment of the client cultural context. Cultural context, इसके cultural context, अपनी cultural context के या patient की cultural context के, geographically, physical, mental, social need, and not merely the absence of disease. So beautiful definition. एक word भी आपकी इधर नहीं है. These are the और incorporated in formal giving yes and other European Americans language continues storing African Americans and Hispanic Asians and Americans and Native Americans. So all that system that happens to traditional healers as all the physicians more to different kinds of healing practices, exercise, medications to practice getting modified diet and beliefs, religious healing rituals in the focus. Many and African Americans, traditional healers, elderly women, healers, mothers are really role progress. मरता मैंने वो व्हाट्सएप ही कर दिया, ठीक है। मैंने वो फाइल जो है जो आपको रेफरेंस दे रही हूँ, जस्ट उसमें ये है कि लिखने का सारा ये फॉर्मेट होगा थीसिस का ना, मतलब जैसे आप लोगों ने लिखना है। उसमें जो मैंने आपको स्लाइड्स में पढ़ाया था कि टेबल्स और डायग्राम्स वगैरह की किस तरह की बनानी है, और जस्ट आपकी रेफरेंस है। अंदर से अगर आपने कुछ पढ़ना है तो वो जस्ट लिटरेचर रिव्यू की एक दो स्लाइड्स, एक दो पैराग्राफ पढ़ लें, ठीक है। उसमें मतलब जैसे कोई भी वर्ड दे के हम बता रहे होते हैं कि ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये गैप है। जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं उसे हम गैप कहते हैं, ठीक है ना, कि ये अभी रिसर्च में गैप है, कि इस पर मज़ीद रिसर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसे रिसर्च गैप कह रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अब सभा का टॉपिक था कि मेंटल हेल्थ पर जो है इम्पैक्ट आ रहे हैं कोविड-19 के, ठीक है। तो अब इस पे गैप क्या है, उसने डिफरेंट पेपर्स का रेफरेंस देकर प्रूव किया है कि इसके वाकई में ही कोविड के मतलब इंसान की, ह्यूमंस की लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट आए हैं। उसमें उसने बताया कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है, होम आइसोलेशन की वजह से जो है उनकी जॉब्स वगैरह जा रही हैं, ऐसी बातें लिखी हुई है ना। तो एंड पे बताया कि गैप अब इसमें क्या रह गया है, गैप क्या है कि हुकूमत को जो है, गवर्नमेंट को डिफरेंट स्ट्रेटजीज को जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि लोग जो हैं इन कंडीशंस को कोप कर सकें। सही है, ये उसका गैप था, उसने एंड पे वो लिख दिया। अगर वो इस जो मैंने आपको सेंड किया उसमें ऐसा गैप की वो, क्योंकि मैंने जो गैप लिखा था वो दरमियान में ही डिफरेंट टॉपिक्स के पैराग्राफ के अंदर अंदर ही लिख दिया था। वर्ता में जस्ट ये है कि अभी वाली बात ये बता रही हूँ कि जैसे कि आपने अपना टॉपिक लिखना है ना, आप चाहे हर पैराग्राफ में जब लिटरेचर रिव्यू लिख रही हैं, ठीक है, उसमें एक या दो लाइन जो आप वो बता रहा होता है ऑथर, तो आप उसके साथ बता सकती हैं कि ये अभी जो है गैप है। गैप वो होगा जिस पे आप स्टडी कर रही हैं, कि इस पर जो है स्टडी करने की ज़रूरत है, या मतलब ये गैप प्रेजेंट है, इसके लिए हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को या मज़ीद रिसर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आप मतलब वर्क कर रही होती हैं अपने टॉपिक की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सभा के ग्रुप की बात कर रही हूँ कि उनका था कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन मेंटल हेल्थ, ठीक है ना, कि कोविड-19 के इंसान की ह्यूमन्स लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो उसने जब लिटरेचर रिव्यू एंड किया तो उसने ये बताया कि उसने अपने डिफरेंट पैराग्राफ्स में ये बताया हुआ है कि जो जो डिफरेंट इम्पैक्ट आ रहे हैं ह्यूमन्स की लाइफ पर ना, जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, या जो जो मतलब जो इन ह्यूमन्स बीइंग पे इफेक्ट कर रहे हैं ये कोविड-19, उसमें लिखा हुआ है लोग डिप्रेशन में, जैसी बातें वो सारी उसने लिखी हुई हैं। और एंड पर लिखा है कि डिफरेंट जो है हमें स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये स्ट्रेटजीज़ जो अब लो मतलब हायर स्केल पर चाहिए ना, तो इसलिए ये गवर्नमेंट ही ये स्ट्रेटजीज़
जो है फॉलो कर सकती है कि गवर्नमेंट को ऐसी स्ट्रेटजीज़ को है मतलब वो निकालनी चाहिए जिसमें लोग जो है इस डिप्रेशन से बाहर आ सकें। ठीक है, इसके अलावा उसने ये भी दरमियान में किसी एक पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि डॉक्टर्स को भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। किस तरह पार्टिसिपेट करना चाहिए कि जैसे कि अब डॉक्टर्स को तो पता है कि कोविड को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इस अवेयरनेस के थ्रू वो अपना किस तरह पार्ट कर सकते हैं, अवेयरनेस के थ्रू कर सकते हैं कि लोगों को रिलैक्स करने के लिए क्या है डिफरेंट जो हैं वो अवेयरनेस के सेशन वो कंडक्ट करवाएं। ठीक है। ठीक है, और जो मैंने अभी आपको सेंड किया, ठीक है, वो आप लोग देखें ग्रुप्स में, जो भी मैंने थीसिस शेयर किया है उसमें जो है आप लोगों ने किस तरह से स्टार्ट करना है। ठीक है, वो सारा फॉर्मेट लिखा हुआ है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। सही है। सबसे उसमें क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, डेडिकेशन होती है कि आप अपनी रिसर्च किसे डेडिकेट करेंगे। ठीक है, डेडिकेशन है। उसके बाद जो है कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। कंटेंट में सबसे पहले जो है टेबल बनेगा, उसमें आपके चैप्टर्स के नेम्स होंगे। जैसे आपने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन के क्लास, आप लोगों ने वो साथ में खोल ली है फाइल जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। ठीक है, उसमें देखते जाएंगे इंट्रोडक्शन है, फिर लिटरेचर रिव्यू है, फिर हम मटेरियल मेथड लिखेंगे, फिर एंड पर रिजल्ट डिस्कशन होगी ना आप लोगों की। और एंड पर जो सबसे एंड पर रेफरेंसेस लिखा हुआ है उसके लिए मैंने कहा था कि रेफरेंस जो है वो साथ साथ कॉपी करके पेस्ट करते जाएं, कंप्लीट रेफरेंस होगा। ठीक है, मैं जो रेफरेंस जस्ट रेफरेंस वाली फाइल है ना वो भी सेंड करती हूँ आपको, वो भी देख लें कि रेफरेंस किस तरह से लिखनी है। क्लास ये सुनने में लग रहा है कि शायद बहुत मुश्किल होगा, बट देखेंगे आप लोग कंप्लीट करने के, मतलब आप लोग का स्टार्ट हुआ है उधर से कंप्लीट भी हो रहा है, ये भी देखें। ठीक है, जिन्होंने अब लिटरेचर रिव्यू लिख लिया उनके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं पीछे रह गया। नहीं, मेरा टॉपिक डिफरेंट है ना, मुश्किल आपको इसलिए लग रहा है। ठीक है, जब आप अपना टॉपिक लेकर चलेंगी ना तो वो मुश्किल नहीं है।
हमने 1 बाय 1 करना है, तो इसमें आपको मुश्किल नहीं लगेगा। हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, साथ में हमारा लिटरेचर रिव्यू चल रहा है। जो मैंने सेपरेट फाइल सेंड आप लोगों के साथ अभी शेयर की है, वो देखें, वो रेफरेंसेस की फाइल है, वो आपने साथ-साथ करनी है कंप्लीट, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन में आपने रेफरेंस यूज़ किए हैं, ठीक है, एट ऑल लिखकर, वो यहाँ पर इस फाइल में कंप्लीट नेम के साथ लिखने हैं। फॉर एग्जांपल 3 से ज़्यादा ऑथर हैं, उन सब के नेम आएंगे, उनका टॉपिक आएगा, ठीक है, कि किस पेपर, उस रिसर्च पेपर का नेम आएगा, ठीक है। तो आपका ये नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, आपका इससे कम लेवल पर होगा। पर ये कि आपने डेडिकेशन तो करनी है, ठीक है। डेडिकेशन ये इसलिए किया कि आपको देख के थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। बेहतर ये होता है कि हमने क्या है, पेरेंट्स को डेडिकेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये पीडीएफ की फाइल है, तो आप यहाँ से देख के मतलब हेल्प ले सकती हैं, ठीक है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्ट में आपने क्या है, डेडिकेशन भी करनी है, इस तरह के टेबल्स भी बनाने हैं जो स्टार्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें हम 1 बाय 1 करके जो है इंट्रोडक्शन, बस नेम लिखने हैं, ठीक है। नेम्स ही लिखने हैं, हेडिंग्स के, इंट्रोडक्शन चैप्टर्स के नेम लिखने हैं, फर्स्ट जो टेबल बना हुआ है। इमन, इसमें आपको और क्या मुश्किल लगा है? मैं आपको जो है मैथडोलॉजी वाली फाइल, ठीक है, मैथडोलॉजी वाला चैप्टर वर्ड में फाइल में सेंड करूँगी, ठीक है। उसमें अगर आपको लगता है कि आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, तो कॉपी पेस्ट भी कर लीजिएगा, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये मैंने वर्ड पीडीएफ में सेंड की हैं फाइल्स। जो एक चैप्टर है ना, 3rd चैप्टर आप लोगों का मैथडोलॉजी वाला, वो मैं आप लोगों के साथ वर्ड फाइल में, मतलब वर्ड में वो होता है जो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, से वो फाइल करूँगी, उसमें से आप 3rd चैप्टर जो है अपना कॉपी कर सकते हो। मैं अभी साथ में वो आपको सेंड कर रही हूँ, वो भी देखें। आप उसकी कोई भी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बनाते जा रहे हैं, आपने बनाई, फैमिली से कुछ शेयर नहीं किया, पेशेंट को कुछ पता नहीं चला, आप निकल गए, ये आपने शुरू कर दी, हमने इसको मेडिटेशन करनी है, हमने इसको फीडिंग करवाना, लेकिन फैमिली को नहीं देना, फैमिली को बता देना, फैमिली को कंसल्ट करना, इस तरह पॉसिबल है कभी नहीं। क्या करते हो, कैसे करते हो, कितना कब करना है, आपके किसी और चीजें कुछ जरूरी आपको आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं करते, आप क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ केयर थोड़ी सी इम्प्रूव, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी जो है, इस अटेंडेंस से इम्प्लीमेंटेशन of क्या आपने सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन expect as much as possible and practice when done does not speak negatively the must need to have in the present in the procedures yes हेलो हेलो, कौन? हाँ हाँ, कौन? नहीं,
नहीं नहीं बड़ा वो पानी वो देखेंगे कि इसको भी बड़ा क्लास में आप लोग को मेथोडोलॉजी वाला चैप्टर सेंड कर रही हूँ। तो इम्प्रूवमेंट है नहीं है उनको तरीका होता है उसको एक्सप्लेन ये नहीं होता है कि आप बताएं जब वो आपके पास आए हमारा तरीका होता है हो सकती है
ओके क्लास, मैंने जो है मेथोडोलॉजी भी शेयर कर दी है, ठीक है। आप लोग मेथोडोलॉजी वाला चैप्टर देख लें। इसके अलावा अगर कोई और हेडिंग मज़ीद जो है मैंने पीपीटी में ऐड की हुई है वो आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है, ठीक है। समझ आ रही है ना? जो मैंने मेथोडोलॉजी अभी शेयर की है वर्ड की फाइल में, उसके अलावा पीपीटी में कोई इसके अलावा कोई और हेडिंग है तो वो आप लोगों ने खुद से ऐड करनी है मेथोडोलॉजी के चैप्टर में। सबा, आप जो है मेथोडोलॉजी वाला चैप्टर लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही आप जो मैंने सेंड किया वही कॉपी पेस्ट करके अपनी फाइल में ऐड कर ले, ठीक है। बस उसमें वो चीज़ें ऐड करें जो आपके डिफरेंट है। इंक्लियन और एक्सप्लेन क्राइटेरिया आप लोग का डिफरेंट होगा, वो ऐड करें इसमें। क्लास, सब मुझे अपनी अटेंडेंस जो जिन्होंने अपनी भिजवा दी है प्रेजेंट लिखकर, इसके अलावा जो जो प्रेजेंट हैं वो भी सेंड करते हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है वो फाइल्स ओपन करके देखें, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है पूछने वाला है, ठीक है, वो भी आप मुझसे पूछ लें। बस ये है कि आपने ये मेथोडोलॉजी देखकर मेरी जस्ट पीपीटी के साथ कंपेयर करना है कि उसमें कोई हेडिंग मिस तो नहीं है।
क्लास किसी की अटेंडेंस लगवा लें आप लोग, जो जो रह गया है, ठीक है। और कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे आप लोग पूछ लें, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड या फिर जो है मेथडोलॉजी से रिलेटेड। ओके क्लास, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।
Thank you very much. Transfer में जो dissertation आपको forward कर दी है। Thank you. ये कौन है? ये मैविश, ये तो मेरे को ले रही है। अल्लाह हाफिज मैम। मैं तो खुदा हाफिज होगी। सहमा का तो लेक्चर एंड नहीं हुआ उसका।